क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का हर एपिसोड हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान में आप सब देखेंगे कि एक हंसता मुस्कुराता घराना किस तरह आहों, आंसुओं और सिसकियों में डूब गया। ये सब कैसे हुआ? कानून का एक एहलकार कानून की पासदारी कराते हुए किस तरह जराइम पेशा अफराद की गोलियों का निशाना बन गया। ये सब आज के इस एपिसोड में शामिल है। आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 9 जनवरी 2007 जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। दोपहर 12 बजे। कराची में जमशेद क्वार्टर्स पुलिस स्टेशन की हुदूद अलबेला सिग्नल के करीब वाक़े एक मकामी बैंक से जन्म लेने वाली ये दास्तान। दोपहर में एक मकामी बैंक पर सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार अपने फराइज अंजाम दे रहा था कि अचानक ही इसे एहसास हुआ कि सामने मौजूद कुछ लोग मशकूक हैं। भाई ये जो 2 लड़के हैं मशहूर लग रहे हैं मेरे को। इसने जूं ही अपने आप को किसी भी मुमकिन खतरे के लिए तैयार किया। इसी दौरान इस महल्ले का एक शनासा शख्स सलीम आता दिखाई दिया। वो मशकूक फौरी तौर पर फरार होने लगे। इस पुलिस एहलकार ने फौरी तौर पर आने वाले से कहा कि जरा मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे ले चलो। मशकूक लोग भाग रहे हैं। इसी तरह पीछा किया जाने लगा। इसी दौरान इलाके में गश्त करने वाली एक मोबाइल को जैसे ही गोलियों की आवाजें सुनाई दी, वो भी इन आवाजों के ताक़ुब में रवाना हो गए। लसबेला के करीब ही मशकूक अफराद ने पीछे आने वाली मोटरसाइकिल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। हजारों लोगों ने दिन दिहाड़े इस वारदात को अपनी आंखों से देखा। क्या हुआ? गाड़ी में डालो मोबाइल में। मौके वारदात पर मौजूद बहुत से लोगों ने इस चेहरे की निशानदेही की। अभी मैं गुजर रहा था तो रास्ते में ये जाते हुए ये देखा कि मकसद मोबाइल पीछे थी, आगे मोटरसाइकिल पे जीन्स और वो पेंट वगैरह पहने हुए लड़के थे और टीटी हाथ में थी। तो 3 लड़के थे तो गालिबन। अब वो उनमें से 2 तो भाग लिया और एक मकसद वो इधर इस साइड भागा, वो मोटरसाइकिल लेके भागा। बाकी वो बंदे जो है बाद में 2 आदमी गिरे हुए देखे हमने। सर मैं अभी सदस्य आया तो मैंने देखा यानी पीछे मोबाइल दिया के 2-3 सवार बाइक पे थे सर।
उन्होंने सर फायरिंग करे थे, 2 पुलिस वालों को यानी कि शहीद कर दिया। जैसे भी हम लोग कॉलेज से अभी छुट्टी हुई तो हम घर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर से पता चला 2 मोटरसाइकिल पे लड़के आ रहे थे। जैसे भी उन्होंने शूट करके बस अभी हमारे सामने ये लाश देखी, अभी आपने सबके सामने मार के वो एकदम भागे। 2 यहाँ पे भागे, एक इस तरफ भागा है। अब ये नहीं पता कहाँ पे गए वो लोग। मैं इधर से निकल रहा था कि देखा कि 3 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे, एक हवलदार पीछे और उसका पीछा करा। उन्होंने फायरिंग की तो हवलदार जख्मी हो गया और वो नीचे गिर गया। पीछे से पुलिस वाला आया था और उसने फायर किया, पुलिस वाले को लग गया। एक इस तरह भाग गए, दोनों एक तरफ भाग गए। फायर हुआ है, यहाँ गिरे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाया गया। इसका थोड़ा सा जो है ये देखें एयर रिएक्टिव नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप इसको काइंडली फॉरन खान लेके जाएँ। ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह भी हुई है जैसा कि आप लोगों ने बताया है, 2 दिन वॉमिटिंग की स्टडी हुई है, ठीक है ना, और दवा भी है, इसको आप दे दें। बोन इंजरी जो भी है, लेकिन अपनी जगह हेड इंजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात हुई सर, ये सीरियस है काफ़ी। नहीं मालूम वो कौन सी वजूहात थीं, जिनकी बिना पर फौरी तौर पर इन्हें यहां से आगा खान हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। हर एक के चेहरे पर बेचैनी और इस्तराब की कैफियत थी कि किसी तरह ये अहलकार जिंदगी की जंग जीत जाए। स्टाफ नहीं है मेरा ख्याल में, आपको स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ नहीं तो हम लोग शिफ्ट करा देते हैं, इसको कहीं और शिफ्ट करने आपकी क्या एडवाइस है? हमें ये कहा जा रहा है कि इसको आप किसी और हॉस्पिटल पर ले जाएं, यहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं है। ठीक है, तो मेरी कर्नल साहब से बात करें, मैं कर्नल साहब से बात कर रहा हूँ। ओके, आप नंबर बता दें, नंबर बता दें। जाओ फटाफट जाओ, फटाफट जाओ, फटाफट। यहां से फौरन ही तीसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हर एक भागता रहा, दौड़ता रहा।
इमरजेंसी हमारा हेड कांस्टेबल जख्मी आया। तमाम कोशिशें की जाती रहीं मगर शायद वक्त मुतय्यन आन पहुंचा। जिसके सामने तमाम कोशिशें बेकार रह जाती हैं और फिर वही हुआ। अच्छा सर, फारूक शहीद हो गया, एक्सपायर हो गया है। आपके आंखों में आप यहाँ आए। ठीक है सर, ठीक है सर। Criminals most wanted. जब कोई भी काम होने वाला हो ना और वो हो रहा हो ऑफिस में, तो उसको एक्सप्लाइट कराया करो, फटाफट करवा दिया करो, रोका ना करे वैसे यहाँ। ठीक है। मुशीर दाखिला सिंध वसीम अख्तर को इनके मातहत ने एक इत्तला दी। क्या फायरिंग में जख्मी हुआ था फारूक, वो एक्सपायर हो गया सर। अच्छा, चलो यार, उसके घर चलते हैं। तुम ऐसा करो कि अरेंज करो और उसके घर का एड्रेस निकालो। ठीक है। हाँ हाँ, चलो। मुशीर दाखिला फौरी तौर पर मरहूम के घर की जानिब रवाना हो गए। राहें उबूर करते हुए ये गाड़ियां लियाकताबाद सी एरिया में दाखिल हुईं। मुख्तलिफ राहें अबूर करते हुए ये काफिला मरहूम फारूक समान के अहल खाना तक जा पहुंचा। रस्म कुल अदा की जा रही थी। मरहूम की जानिसारी को कोई फरामोश नहीं कर सकता कि अपने फराइज की अंजाम देही में इसने जहान फानी से कूच किया। मैं उसका बिनोई हूँ, मेरे वो बेटे की जगह था, मैंने उसको बचपन से पाला है और मुझे उसका सदमा है, लेकिन एक तरफ से खुशी भी है कि उसने अपनी जान जो दी है वो मुल्क की खातिर दी है। जहाँ तक इस शहादत का ताल्लुक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, महकमा एक्सेप्ट कर रहा है कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम है, मौजूद है, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग की सूरत में हो, चाहे वो दूसरी एक्टिविटीज़ की सूरत में हो। मगर ऐसा नहीं है कि पुलिस का महकमा खामोश बैठा हुआ है और पुलिस का महकमा कुछ कर नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबूत फ़ारूक की शहादत है कि हम क्राइम को रोक रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, देखें, एक मोबाइल स्नैच होता है
और जो क्रिमिनल मोबाइल स्नैच करता है वो इतना बेरहम है कि वो एक 4-6 हज़ार रुपए के पीछे किसी की ज़िंदगी भी ले लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके घर पे क्या गुजर रही होगी, उसके बाद उसके बच्चे तालीम कैसे हासिल कर रहे होंगे, उसकी बीवी का क्या हाल होगा, उसका रोज़ 3 वक्त की रोज़ी या रोटी कैसे मिल रही होगी। वो तो सिर्फ एक 6,000 का मोबाइल छीन के फ़रार हो जाता है। रिटायरमेंट की एज तक फारूक शहीद की जो रिटायरमेंट की एज है उस तक उसकी बीवी को प्रमोशन के बाद वाली सैलरी मिलती रही, ठीक है। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह उसके बच्चों की देखभाल यहाँ पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है, ये भी करेंगे, हमारा ऑफिस भी करेगा, क्योंकि उसने अपनी जान दी है ड्यूटी पे। उसके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है साहब, तो हमारी ये गुजारिश है कि उसको कुछ जगह लेके दे दे, बच्चों की ज़िंदगी उसकी बीवी आसानी से गुजार सके। क्या चाहते हैं आप? हम बोलते हैं उसको मकान कहीं दिला दो आप सर, कोई जगह रहने की, उसके बच्चों की अपनी हो, किराए से बच जावे। और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ उसकी मदद करते रहेंगे, काम करेंगे, पर ये किराया जो है मार देता है यहाँ पे ना। कितना किराया होता है यहाँ 3,000 भी है, बिजली का मिला के 4-4.5 हज़ार इन मकानों का किराया है सर। तो बच्चों की पढ़ाई है वो भी उसने प्राइवेट लगाए थे, बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं। अभी मेरी यहाँ के TPO से बात हुई है और इनको मैंने हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इनमें क्वार्टर कोई आइडेंटिफाई करे। अगर कोई खाली होता है तो मैं उसको फ़ौरन उनके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह जो भी इस फैमिली के लिए हो सका पूरा महकमा करेगा। कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम सिंसेरिटी के साथ कि ये क्राइम जो है वो ख़त्म हो। लेकिन आप लोग ज़रा मेहरबानी ये करें कि उसके जाने के बाद उसके बच्चों का ख्याल रखें। बस 4 बच्चे हैं उसके, 2-3 बेटियां, 1 बेटा है। उनका एक छत नहीं है, उनको छत दिला दें। उनका पैकेज जो मिलता है वो आप उनको मेहरबानी करके दिला दें। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं। TPO साहब एक ज़हमत तो आप ये 2000 पर मंथ आके मुझसे ले जाया करें जब तक मैं यहाँ हूँ, और मतलब जो भी मुखैर हज़रात हैं हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी दे देता हूँ मैं। ये उनकी बेगम को दे दीजिएगा, बच्चों के। इन्हीं का कलीग था वो, इन्हीं की फोर्स में काम कर रहा था, इन्हीं के इलाके में था, तो इनका फ़र्ज़ भी बनता है, इंसानियत के हवाले से ही फ़र्ज़ बनता है। अगर आप गवर्नमेंट का महकमे को भी हटा दें तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे की हेल्प करें, और इसको ऐब भी नहीं समझना चाहिए। और ज़ाहिर है बच्चे हैं छोटे। ये जितने भी कारनामे हैं शहीद होने वाले के कारनामे हैं जो मेरे साथ होता था। हम दोनों एक साथ थे। फारूक ज़ुमान हेड कांस्टेबल था, और हेड कांस्टेबल भी हम जो हुए हैं वो इसी मुकाबलों में भी हुए हैं। ये कम से कम 60 FIR 392, 13D, 353, 324 की टोटल हैं, जिसमें अभी तक उसको कुछ नहीं मिला था। इसमें अभी जो है सब अफसरान ने ऐलान किया है, ये उनकी बहुत मेहरबानी है। मतलब अभी हम उसको ऐसे ही प्रमोट करते हैं और उसके लिए पैसे का ऐलान किया है। लास्ट 2 डेज़ बैक मैंने हर थाने से 5 आदमी सेलेक्ट किए जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी की। CC 3rd और 2000 कैश रिवार्ड। ये ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बनती है जी सर, उनकी परफॉर्मेंस सामने लाया करें, ठीक है ना। पता भी नहीं चलता कौन क्या कर रहा है और वो उसका सिला भी नहीं मिलता। ये जो आप लोगों ने ऐलान किया, इसको आप कब तक इसको अमली जामा पहनाएंगे? ये जो कंपनसेशन है ये बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं इंशाल्लाह। तनख्वाह तो कंटिन्यू है, तनख्वाह तो मिल ही रही है। आप जितना ये जो कंपनसेशन का है इसको जितना भी, ज़ाहिर है बच्चों की ज़रूरत होती है, और उसको जो खातून हैं जो उनकी वाइफ हैं उनके नाम पे अकाउंट खोल के वो पैसे उनके उसमें हों, मेक श्योर कि उनके अकाउंट हों। कितने दिन में हो जाएगा ये सर विदिन 3-4 डेज हो जाएगा। टी की तबीयत भी ख़राब थी ना, बुखार था बहुत, वो अब कैसी है? अभी कुछ सही है, उसको लेके थे डॉक्टर दवाई दिलाई, अभी कुछ सही है। क्या नाम है तुम्हारा? अक्सा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? KG1। अच्छा, तो आज स्कूल नहीं गई? गई हूँ। क्या कह रहे हो? अब्बू याद आते? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है बेटा? वजिया। तुम अब्बू की बेटी थी या अम्मी की? अब अभी अब्बू याद आते हैं आपको? अभी चाचा के पास हो ना, सही है। अल्लाह मियाँ बहुत रहम करेगा इंशाल्लाह। तुम्हारा क्या नाम है? दानिश। दानिश। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 1 क्लास। तुमसे भी अब्बू बहुत प्यार करते थे? जी। क्या कहते थे बेटा? यही बोलते थे पढ़ाई करो, सबक पढ़ो और स्कूल पढ़ो, बड़े आदमी बन जाओ। जी। जब मैंने अब्बू का सुना था तो बहुत रो रहा था।
परेशान नहीं होना, अल्लाह मियाँ है ना ऊपर, अल्लाह मियाँ सब अच्छा कर देता है इंशाल्लाह। अबू कहते थे ना कि तुम पढ़ो जल्दी से बड़े हो जाओ, अच्छा बहुत दिल लगा के पढ़ना, मेहनत करना, इंशाल्लाह बड़े आदमी बनोगे, ठीक है। स्कूल जाना, घर में पढ़ना, ठीक है, और दिल लगा के पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, वरना नहीं। ये वो मंजिल मकसूद है कि जो एक अटल हकीकत है। एक भाई, एक बाप, एक बेटा अपनों से दूर चला गया और अकेले रह गए अहले खाना आंसू बहाने के लिए कि जराइम पेशा अफराद के हाथों एक और जिंदगी ताराज हो गई, जुर्म की एक नई दास्तान रकम कर दी गई। नाजरीन, आपने देखा कि जराइम की तारीख रविश पर दौड़ते हुए इन मुलजमान ने किस तरह कानून के इस पासदार को मौत से हमाहंग कर दिया। दिन तिहाड़े हजारों लोगों के दरमियान एक शख्स मौत की नींद सो गया। जुर्म की इस तारीख रविश पर दौड़ते हुए इन मुलजमान की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि इस चेहरे को गौर से देखिए। ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम नामालूम, वल्दियत नामालूम, उम्र तकरीबन 23-24 साल दरमियान, 5 फीट 5 इंच या 6 इंच जिसामत, दुबला पतला, रंग गंदमी, आंखें स्याह, बाल स्याह। कानून को इस शख्स की तलाश है। क्या कभी यह चेहरा आपकी निगाहों से गुजरा है या आपने कहीं देखा है तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर इतवार की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।